हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आ गए हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ जो आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जल्दी से आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ऑप्शन ए है खिलजी, ऑप्शन बी है तुगलक, ऑप्शन सी है सैयद और ऑप्शन डी है लोदी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोदी। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। दोस्तों याद रखिएगा, ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो अफगान के मूल निवासी थे। और लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। और अंतिम वंश तक इसका शासनकाल कब तक रहा? 1451 से 1526 ईस्वी तक। और इसी वंश के इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत के युद्ध में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर शाही, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी। ऑप्शन बी है सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी है बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह। तो दोस्तों इन चारों में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। ये इनका कालानुक्रम है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर से निरूपित करता है? तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ऑप्शन में बहलोल लोदी जौनपुर, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी अलीगढ़, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी जौनपुर और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी अलीगढ़। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहलोल लोदी अलीगढ़। और ये कहाँ पे है? इस एरिया में है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले लक्ष्य पे बढ़ते हुए इसको ध्यान में रखिएगा। जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन ए है खुतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, शिवाना का युद्ध, खानुआ का युद्ध। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खातौली का युद्ध। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं सल्तनत काल की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन नंबर है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सिकंदर लोदी, अकबर, फिरोज तुगलक, शाहजहां। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है सिकंदर लोदी। आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी, जो हमारे विश्व का 7वां अजूबा ताजमहल भी कहाँ पे है? आगरा में ही है। निम्न में से किसे गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? फिरोज शाह तुगलक ने की है कि बहलोल लोदी ने, कि सिकंदर लोदी ने, कि इब्राहिम लोदी ने? तो दोस्तों याद रखिएगा, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? तो सिकंदर लोदी ने किया है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसने आगरा की स्थापना की थी? दोस्तों जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, सिकंदर लोदी ने किया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक की सिकंदर लोदी। जल्दी बताइए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए
सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह तथा अकबर ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात समाप्त कर दिया। जकात एक प्रकार का कर था दोस्तों। सभी इतिहासकार उनके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया गया था? नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। सबसे खिलजी, लोधी, गुलाम, सैयद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4132। सबसे पहले गुलाम वंश ने किया था, फिर खिलजी वंश ने, फिर आपका सैयद वंश ने और लास्ट में लोधी वंश ने किया था। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें से कौन गुलाम वंश का नहीं है? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन एवं इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं बल्कि लोदी वंश का था। चलिए दोस्तों यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।